हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग में रिकन्सिलिएशन एनर्जीज़ को डिस्कस करने के लिए कर रही हूँ। क्या रिकन्सिलिएशन आपकी हो सकती है टॉरस के साथ, एक्वेरियस के साथ, लिब्रा के साथ या स्कॉर्पियो के साथ? कैसी रहेगी रिकन्सिलिएशन, क्या एनर्जीज़ हैं इसकी? तो जिसने रीडिंग ज्वाइन कर लिया जल्दी से लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। एक्वेरियस एंड टॉरस एनर्जीज़ फील हो रही हैं अनस्टेबल बट पॉसिबल, क्योंकि आप दोनों की जो सोचें हैं ना वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं एक दूसरे को लेकर। क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये मैं बता देती हूँ। टॉरस को कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। आपका इम्प्रेशन बन चुका है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आप टॉरस को फ़ौरन माइनस कर देंगे। टॉरस ये सोचते हैं आपको लेके। थर्ड पार्टी ऊपर से और सोने पे सुहागा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो मेंटेन रहा है ना, उसने यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियाँ भी पैदा कर दी हैं, स्पेशली टॉरस की फीलिंग्स को लेके। इमोशनल अटैचमेंट चाहिए टॉरस को। वो समझते हैं आप इमोशनल अटैचमेंट नहीं देंगे उनको, क्योंकि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हैं आपकी लाइफ में, तो आपकी उनके साथ है इमोशनल अटैचमेंट। या टॉरस ये भी सोच रहे हैं अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो अगर आपका वर्क है सही है या आपका लॉन्ग डिस्टेंस है स्पेशली, वो भी एक थर्ड पार्टी है टॉरस के लिए। भाई अर्थ साइन के साथ यही प्रॉब्लम है। ओके, एक्वेरियस सोचते हैं कि टॉरस ने ऑप्शन की तरह उनको डील किया है। टॉरस को इनसे लव नहीं है, पता है सितंबर में भी आप यही सोचते रहेंगे, क्योंकि आप दोनों की ना कम्युनिकेशन में ऐसी कन्वर्जेशंस की नीड है जहाँ पर एक दूसरे से फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना ना, बहुत फासला लेकर आया है वो। किसी भी अर्थ साइन को या स्पेशली मैच्योर टॉरस को या किसी सेंसिबल टॉरस को डिस्टेंस, इनकंसिस्टेंसी या थर्ड पार्टी, उसको देखते ही ना वो रेड फ्लैग देखते हैं और फिर डिसीजन ले लेते हैं नो, अब मुझे बहुत तकलीफ़ होगी इसको रिलीज़ करने में, मगर मुझे रिलीज़ करना है। ये मैच्योर टॉरस की बात कर रही हूँ मैं, सही है। तो टॉरस को इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए एक्वेरियस। अब टॉरस ये सोचते हैं कि एक्वेरियस के अनप्रेडिक्टेबल मूड, ठीक है, स्टेबल लव की तरफ कैसे लेके जाएंगे वो आपको। टॉरस यही सोचते हैं, ठीक है, जब तक आप दोनों अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, इस डिस्टेंस को खुद से आप लोग ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक तो देखें कैसे होगा। ये बात होगी आप दोनों में, सही है, बात होती रहेगी, लेकिन लव ग्रो नहीं करेगा। टॉरस को बॉन्डिंग चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में। जितने भी टॉरियंस हैं वो सोल टू सोल कनेक्शन चाह रहे हैं, सरफेस लेवल का कोई कनेक्शन नहीं चाहिए टॉरस को एक्वेरियस। ओके, तो अब देखते हैं कि लिब्रा एंड एक्वेरियस की रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज क्या कहती हैं। देखिए, लिब्रा ना अपना माइंड पहले से बना के बैठे हुए एक्वेरियस, उनको आपके साथ बात करनी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की, आप लोग रिकन्साइल कर सकते हैं। लिब्रा मेंटली प्रिपेयर हैं एक्वेरियस से बात करने के लिए, लेकिन लिब्रा को लिविंग प्लेस से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मैं आपको बता दूँ, मेक श्योर लव मैरिज हो सकती है यहाँ पर, और उस लव मैरिज के बाद प्रॉब्लम और इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे लिविंग सिचुएशन पर एक्वेरियस, क्योंकि लिब्रा की कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम लेकर आएंगी इस सिचुएशन में। ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि लिब्रा पता है क्या समझते हैं, एक्वेरियस की इमोशनल बॉन्डिंग मेरे साथ है, उनको टॉरस की तरह तो कोई कंसर्न ही नहीं है, तो बस एक्वेरियस सारी बातें मेरी मानेंगे, ठीक है जी। तो अब आप देख लें आपको कैसी रिकन्सिलिएशन चाहिए, कब चाहिए, लेकिन मैं डेट भी बताती हूँ इन दी एंड कि किसकी कब तक हो सकेगी अच्छी रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज क्या शो करी हैं। अच्छा, एक्वेरियस टू एक्वेरियस, अगर कोई एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो दोनों ना अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की नीड्स को, ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस करेंगे अगर अपनी फीलिंग्स आप एक दूसरे से
रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। हाइस्ट पॉसिबिलिटी मुझे जो दिख रही है ना, हाइस्ट पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लिब्रा और एक्वेरियस की रिकन्सिलिएशन की है। टॉरस बहुत स्लोअर हैं, कोशियस हैं। टॉरस को ना सोल टू सोल कनेक्शन चाहिए। एक्वेरियस सरफेस लेवल की कोई भी किसी भी कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस रिकन्सिलिएशन एनर्जी शो करती हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। अब वो आपको लेके या आप उनको लेके ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दूसरे पे, ठीक है। इमोशनल इंटेंसिटी जितनी स्कॉर्पियो की है लव को लेके, एक्वेरियस से बर्दाश्त नहीं होगी। डिलेज होंगे, कार्मिक लेसन लर्न करने हैं आप दोनों को शायद। तो यहाँ पर अब मैं डेट मेंशन कर देती हूँ कि अर्ली सितंबर या 1 to 10 सितंबर, ठीक है। लिब्रा और एक्वेरियस का कम्युनिकेशन होगा और बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियस एंड टॉरस 12 to 22 सितंबर, ये डेट ऐसी हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो आपकी कन्वर्सेशन अच्छी जाएंगी। पोटेंशियल दिख रहा है इन डेट्स में। एक्वेरियस टू एक्वेरियस, एक्वेरियस का एक्वेरियस के साथ 13 to 18 सितंबर में अगर होता है कम्युनिकेशन तो पॉजिटिव रहेगा। एंड एक्वेरियस का स्कॉर्पियो के साथ रिकन्सिलिएशन या कम्युनिकेशन आफ्टर सितंबर, ठीक है, मोर टूवर्ड्स अक्टूबर। तो ये है एक्वेरियस की रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की होगी और लाइक भी की होगी। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।